जब एक गरीब का बेटा अपने लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए खड़ा होता है तो बहुत लोगों को जय तकलीफ होती भीम है। सभी ये साथियों को, सम्मानित साथियों को, प्राइमरी स्कूल के क्रांतिकारी हेडमास्टर का जय भीम। बेटा, आपकी ताकत से जो आपने दी ताकत दी, आपने सम्मान दिया कि आज इनकी आंखों में चुभने लगा है। मैंने कभी आपको निराश नहीं किया, आप जानते हो नहीं जानते इस बात को। मैं पहले कभी आपके बीच ये भी कहने नहीं आया कि मुझे वोट दो, लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं इस लड़ाई को जीतना चाहता हूं। मेरे लोगों, इस वीडियो को देखकर आप बताओ, क्या आपको अपने खून पे भरोसा नहीं है? तंग। क्या आप नहीं चाहते कि अब आपको स्वाभिमान सम्मान का जीवन मिलना चाहिए? सभी सम्मानित साथियों से आग्रह है वीडियो को लास्ट तक जरूर मिलना चाहिए। आप नहीं चाहते कि बैकलॉग भर के आपको नौकरी मिलनी चाहिए? क्या आप नहीं चाहते सरकारी ठेकों में आपको लाइसेंस, सरकारी ठेकों में आपको आरक्षण मिलकर आपको अवसर मिलने चाहिए? इसका एकमात्र रास्ता है जो माननीय काशीराम साहब ने दिखाया कि आपको बहुजन समाज में भाईचारा पैदा करके, जैसे मैंने इनसे कहा, आपको एक तो बता रहे हैं जो कि इस भारी मंच में तभी आप उनके विचारों को सुन सकोगे, जाति हमें बांटने के उनके लिए बनाई विचारों गई। को तभी हम इस समझ बात को जानते सकोगे हैं, जब लास्ट तक मानते आप हैं। देखोगे। तो हमें दलित पिछड़े जो 6,743 जातियों में बटे हुए हैं, आदिवासी और धार्मिक अल्पसंख्यक, उनके हाथ पकड़ने पड़ेंगे। और ये हमारी एकता को रोकने के लिए हमें लड़ाने का काम करेंगे, घटनाएं कराएंगे। ये मेरी ताकत को कम करने के लिए, आपके भविष्य को कमजोर करने के लिए जय भीम पब्लिक। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरे कौम के लोगों, आपस में लड़ोगे तो नहीं? दोनों हाथ उठा के बताओ, एक से नहीं मानूंगा इस बार। लड़ोगे तो नहीं आपस में? चलो एक बार और बैठो। अगर इन ओबीसी वर्ग के मेरे भाइयों पे आंच आएगी तो इनका साथ दोगे? अगर मुस्लिम भाइयों पे आंच आएगी उनका साथ दोगे? अगर जैन, सिख, बौद्ध, ईसाई पे आंच आएगी, पारसी पे उसका साथ दोगे? अगर देश की किसी भी महिला पे, किसी भी जाति धर्म की हो, अन्याय होगा, उसकी लड़ाई लड़ोगे? ये तुम में मानवता है, तुम में मानवता है। इसी तरह आपको सम्मान करते हो, लेकिन याद करो, हाथरस में जब रावण भाई के विचारों हमारी बहन को जलाया गया, जिनकी सरकार यहाँ है उनकी सरकार वहां थी, और फिर उसमें न्याय के लिए इन्होंने किस तरह का हस्तक्षेप किया आपने देखा? क्या आप इन्हें माफ कर दोगे? क्या आप इनको आजादी दोगे? आप देख रहे हैं जब दलितों के साथ कोई भी अत्याचार होता है, क्या आप इनको आजादी दोगे कि मेरी माँ बहनों को बेइज्जत करे, उनका शोषण करे, उनको मारने की आजादी दोगे? अगर आजादी नहीं दोगे तो आजादी लेने का काम करो मेरे लोगों। सबके मसीहा आपको आजादी इस मुल्क में तभी मिलेगी जब इस देश की, प्रदेश की राजसत्ता आपके हाथ में आए। सांसद सीना तान के खड़े वोट होते आपका हैं। है और राज कितना होना जब चाहिए कभी बताओ? आप पर कोई मुसीबत आती है, सबसे जब पहले वोट आपका है तो राज कितना चंद्रशेखर होना भाई चाहिए आपके बताओ? सामने सीना तान कर खड़े जब होते आपका हैं। राज आएगा, आपको सोचो आपका राज जुर्म आएगा तो से यहाँ बचाने अगर के सभा होगी लिए। तो कुर्सियां लगी होंगी या जमीन पे बैठना पड़ेगा? बताओ। देखो, मैं धन्यवाद देता हूं यहाँ के एक कार्यकर्ता का, दोनों हाथ जोड़ के धन्यवाद देता हूं। जय भीम सम्मानित साथियों। आपने अपने पैसे का सही प्रयोग करके इस सभा को सफल बनाया। आपने जवाब दिया उनको जो ये कहते हैं कि एक गरीब का बेटा आगे नहीं बढ़ सकता, उनको जवाब दिया। आप मोटरसाइकिल पे आए, पैदल आए, और मैं जानता हूं, मैंने देखा आप भूखे पेट आए, मैंने देखा भूखे पेट आए हो, मैंने देखा। आप इस जगह कम पड़ी है, आप अपने पैर पे खड़े हो। मेरे खून का एक एक कतरा आपके सम्मान में हमेशा जारी रहेगा, इस बात को आप याद रखना। एक कहावत है पंजाब में, सुनोगे? सुनाऊं? कहावत है, मन पक्के दूध दा कीपा, मन पक्के दूध दा कीपा, अगर कटड़े नू चुंगन नहीं मिलिया। इसको हिंदी में समझ लो, उस वोट का क्या फायदा? पहले उसको समझा दो। मन पक्कन दूध यानी के इतने सारे दूध का क्या मतलब, क्या फायदा अगर कटड़े को, भैंस के बच्चे को चुंगने को ना मिले, उसका पेट ना भरे? इस आपकी वोट का क्या फायदा होगा अगर आपकी सरकार, आपकी सत्ता में आए? आप बताओ। वोट आपकी सरकार उनकी ये नहीं चलने दो मेरे लोगों, वो आपके बदन से खाल खींच लेंगे। वो ये क्या करेंगे बताओ? वो कल आएंगे आपके मकानों पे कागज लेके कि खाली करो, खाली करो, ये जमीन सरकार की है, बुलडोजर चलेगा। उनका बुलडोजर को भी जवाब देंगे, लेकिन आप पे मौका आ गया, आप यहां आए हो तो यहां से प्रण लेके जाना मेरे साथियों कि इस बार किसी भी कीमत पे हम अपने भाईचारे को टूटने नहीं देंगे और अपने भाई को यहां से छतरपुर की धरती से ताकत देके भेजोगे। ये वादा करना पड़ेगा आपको।
क्या तो मुझे कहो कि कोई और परीक्षा बाकी है चंद्रशेखर आजाद, वो परीक्षा दो। क्या तो मुझसे परीक्षा लो या फिर मेरा साथ दो। मेरा साथ दोगे तो आजादी मिलेगी, अवसर मिलेंगे, स्वाभिमान सम्मान का जीवन मिलेगा, मालिक बनोगे। और मेरा साथ नहीं दोगे तो रोज अखबार पढ़ोगे तो यही मिलेगा, रोज खून के आंसू रहोगे। निकलो गांव में, मीटिंग करो, जाओ, मेरी बहनों को, माओ को बताओ कि अब उनके बच्चे, उनका खून मैदान में है, अब उनके सम्मान के साथ समझौता नहीं होने देंगे। आपको आज नहीं तो कल फैसला लेना है कि आप यहां गुलामों की तरह जियोगे या मालिक की तरह जियोगे। ये फैसला आपको लेना है। मैं धन्यवाद देता हूं हमारे एक एक कार्यकर्ता, नेता, साथी और समाज सेवी को, अपनी बहनों को स्पेशली। देखो, बहनों को एक बार नहीं कहना पड़ा ना कि बैठ जाओ। ये है मातृशक्ति का बल, उसका धैर्य, उसका समर्पण। इन मातृशक्ति को आपको जाके समझाना पड़ेगा कि अंधविश्वास, पाखंडवाद से बाहर निकल के बाबा साहब अम्बेडकर की मूवमेंट की तरफ चलो, फूले साहू की मूवमेंट की तरफ चलो। अगर बनना है तो बनो मां अवंतिका बाई लोधी, बनना है तो बनो मां झलकारी बाई, बनना है तो बनो मां पन्ना भाई, बनना है तो बनो मां रमा बाई, बनना है तो बनो मां सावित्री बाई, बनना है तो बनो मां फातिमा शेख, और अगर बनना है तो बनो फूलन देवी। कि इतिहास आपको आपके गौरव से याद रखे। मैं अपनी बहनों से कहना चाहता हूं, एक कदम की दूरी है गुलामी की बेड़ियां काटने में। इस बार पैसे वालों के चक्कर में मत पड़ना, अपने खून का साथ देना, मुझे इस लड़ाई को लड़ने की ताकत देना। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं इस मंच पे, आपकी तरफ हार उठने वाली है, और आपको चंद्रशेखर आजाद के गर्दन काट के जाना पड़ेगा, उससे पहले मुकाबला नहीं होगा।